नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सरकार की पॉलिसी से प्याज किसानों को लगेगा झटका, महाराष्ट्र चुनाव में बदला लेंगे किसान। जी हां किसान भाइयों, आपको बता दें कि प्याज को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जिसको लेकर प्याज किसान काफ़ी नाराज हैं। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारती गोले ने कहा कि बम्पर स्टॉक बढ़ाकर सरकार संदेश देती है कि किसानों के लिए हित के लिए प्याज खरीद रही है, लेकिन असल में यह स्टॉक ही किसानों की परेशानी का सबब बनता है। लगता है कि केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव में प्याज के कम भाव मिलने पर किसानों की नाराजगी ने जो सबक सिखाया था, उससे अभी तक सबक नहीं लिया। जी हां किसान भाइयों, आपको बता दें कि सरकार आज से नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से प्याज बाजार में उतारने जा रही है। प्याज के भाव कम करने के लिए केंद्र सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एनसीसीएफ और नाफेड ने आज से 35 रुपये के हिसाब से प्याज बेचने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी दोनों सहकारी एजेंसियों की प्याज वैन को हरी झंडी दिखाकर नई दिल्ली स्थित कृषि भवन से आज रवाना करेंगे। एनसीसीएफ दिल्ली एनसीआर में 38 जगहों पर आज सस्ता प्याज बेचेगी। सरकार ने फैसला ये लिया है जब देश में सबसे बड़े प्याज उत्पादक सूबे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव में प्याज के मुद्दे पर ही बीजेपी सरकार और सहयोगी पार्टियों को बड़ा नुकसान हुआ था। सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए फैसला लिया है, लेकिन महाराष्ट्र के किसान काफ़ी नाराज हैं। किसानों का कहना है कि जब किसान का प्याज मात्र 1 से 2 रुपये प्रति किलो बिकता है, तब सरकार किसानों के हित में फैसला क्यों नहीं लेती। लेकिन जब आज थोड़े से प्याज के भाव किसानों को ठीक मिलने शुरू हैं, तो किसानों ने बड़ा कदम उठाया है। इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाएंगे, महाराष्ट्र के किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन भारती दिगोले का कहना है कि अगर सरकार किसानों के लोकसभा चुनाव से अभी तक सबक नहीं सीखा, तो विधानसभा चुनाव में किसान कमर कस कर तैयार हैं और सरकार को बड़ा झटका देंगे। अगर सरकार समय रहते हुए किसान के हित में प्याज को लेकर कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं बनाती है, तो इसका आने वाले दिनों में सरकार को बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। किसान भाइयों, आपको बता दें कि हाल फिलहाल में प्याज के भाव में ठीक ठाक सुधार होता चला जा रहा था, लेकिन इन दिनों सरकार ने नाफेड व एनसीसीएफ के माध्यम से प्याज बाजारों में उतारा है। किसान नेता अनिल घनवत ने कहा कि किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप करने से होता है। इस समय बाजार में प्याज का रिटेल में प्राइस मात्र 60 रुपये प्रति किलो है, लेकिन किसानों को होलसेल में प्याज के भाव 40 रुपये मिल रहे हैं। केंद्र सरकार के इस दांव से थोक भाव गिरकर 25 से 30 रुपये रह जाएंगे, जबकि इस समय किसानों को 40 से 45 रुपये के हिसाब से भाव मिल रहा है। सरकार को कंज्यूमर दिखाई दे रहा है, लेकिन किसान नहीं। अब प्याज का दाम विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा और किसान लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी सरकार से बदला लेंगे। इस बार केंद्र सरकार चाहकर भी प्याज एक्सपोर्ट का बैन का फैसला नहीं ले पा रही, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आ गए हैं। ऐसे में अब उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने दूसरा तरीका निकाला है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पिछले साल दिसंबर में प्याज एक्सपोर्ट बैन करने से किसानों के हुए आर्थिक नुकसान से उनसे माफ़ी मांगी थी, और साथ ही दूसरे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार किया था कि प्याज एक्सपोर्ट बैन करना गलत है, किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने प्याज के भाव कम करने का बड़ा फैसला लिया है। इससे किसानों को नुकसान होना तय लग रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र के स्थानीय नेता कैसे प्याज किसानों का सामना करेंगे। किसान भाइयों, आपको क्या लगता है, क्या प्याज बाजार में उतारने से प्याज के भाव में डाउनफॉल बनेगा? महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा सरकार को कितनी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है? कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।